अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फ़िज़ा जलाल। माय रोल नंबर इज़ 22721। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है नीड फॉर आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस हेल्प टीचर एग्जामिन असेसमेंट एंड फिगर आउट इफ देयर आर गुड मेजर फॉर टेस्ट देयर स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल, इफ अ टेस्ट इज़ टू डिफिकल्ट टू ईजी फॉर अ ग्रुप स्टूडेंट, then administrating the assessment is a waste of time and does not aid use to measurement of student learning. Item analysis is especially valuable. Improving item will be again a later test, but it can also be used to eliminate ambiguous or misleading items in a single test administration. This is the ultimate reason you do item analysis, to improve the validity of the test by improving its reliability. एजुकेशन में जो असेसमेंट का रोल होता है ना, वो फंडामेंटल होता है। इसमें जो टीचर है ना, वो अपने स्टूडेंट को मेजर करता है कि वो कितना, जो उसके पास हम नॉलेज दे रहे हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, वो कितना उसके ऊपर अफेक्ट कर रहा है, उसको को कितना अंडरस्टैंड कर रहा है उस सब्जेक्ट को। और ये सब होता है किससे? आइटम एनालिसिस से होता है। ये आइटम एनालिसिस बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल होता है। इसमें टेस्ट लिए जाते हैं ताकि उसमें बच्चे का पता चल सके कि वो अपने सब्जेक्ट को कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं। व्हाट इज़ आइटम एनालिसिस? Item analysis is one of the most important things to do when working with tests and exams. Item analysis बहुत ज़्यादा important होता है काम के लिहाज से और टेस्ट के और एग्ज़ाम्स में। If flags poor qualities items, another name for questions to allow you to review and to improve their क्वालिटी ऑफ द टेस्ट। ये टेस्ट की जो क्वालिटीज़ है उनको इम्प्रूव करता है। आइटम एनालिसिस लुक फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ईच items within a test and exam. If it can identify item which may not contribute to a test to seek to measure. इसमें जो है टेस्ट लिए जाते हैं, ग्रुप्स बने होंगे। अगर बच्चों के अगर स्टूडेंट के ग्रुप बना दिए जाएँ, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बना दिया जाए, तो उसमें जब टेस्ट लिए जाते हैं उसमें बच्चे की जो बच्चे का जो माइंड हो, तो उससे हमें पता चल जाता है कि कितने बच्चे के 20% कितने मार्क्स हैं और कौन 50% मार्क्स लेके जा रहा है, रिज़ल्ट पे जाता है आइटम एनालिसिस से। और टेस्ट को बार बार लिया जाता है ताकि जो बच्चे में इम्प्रूवमेंट है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छी हो। Item analysis is something that you should be doing within every serious test or exams program. Removing or the improving such weak item makes the assessment more valid and reliable. Understanding item analysis. Item analysis is a process which examines student responses to individual test items question in order to assess the quality of those items and the test as a whole. Item analysis is especially valuable to improving item which will be used again a later test, but it can be also used to eliminate ambiguous and misleading item or single test. अंडरस्टैंडिंग आइटम्स जो है ना एनालिसिस में, इसमें टेस्ट को ज़्यादा बेहतर बनाया जाता है। अब टेस्ट हमारे लिए आसान है या मुश्किल है, ये जाता है स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो स्टूडेंट है वो कौन इजीली उसको सॉल्व कर लेगा और कौन मुश्किल से करेगा। अंडरस्टैंडिंग आइटम एनालिसिस में कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, डिफ़िकल्ट भी होते हैं, लेकिन ये हमें पता है किस तरह चलता है। ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के ऊपर पता चलता है कि कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने राइट आंसर दिया है और रॉन्ग दिया है। सवाल आसान है या मुश्किल है, ये हमें तब पता चलता है जब हम बच्चे के टेस्ट को हम देखते हैं कि उसने किस तरह से अच्छे तरीके से कवर किया है। इसमें हम इस क्वेश्चन को एनालाइज किया जाता है, क्वालिटी को चेक किया जाता है कि वो कितना अफेक्ट किया है। ये स्टूडेंट जो आइटम एनालिसिस हैं ये वैल्यूएबल होते हैं इंक्रीजिंग इंस्ट्रक्टर स्किल्स, ये हमारे स्किल्स को इंक्रीज़ किया करते हैं। टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एरिया ऑफ कोर्स कंटेंट विच नीड्स ग्रेटर एम्फेसिस और क्लैरिटी। इंटर के कुछ सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, हम उन सब्जेक्ट को चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। जिस तरह इंटर के स्टूडेंट हैं उनके जो साइंस सब्जेक्ट होंगे उन सब्जेक्ट को चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा, फिर हाफ बुक का टेस्ट लिया जाता है और लास्ट में फुल बुक का टेस्ट लिया जाता है। और ये टोटल डिपेंड होता है और जब इसका वो रिज़ल्ट आता है तो वो टोटल टेस्ट स्कोर के ऊपर आता है कि उसने उसको किस तरह से अच्छा अटैम्प्ट किया। वो द क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल आइटम इज़ असेस्ड बाय comparing student item responses to
their total test score. Why is item analysis useful? Item analysis जो होते हैं कुछ वो weak questions होते हैं, improve एग्जाम्पल में स्किट क्वेश्चन एम्बिजियस क्वेश्चन और क्वेश्चन डैट आर इरेलीवेंट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द टेस्ट, जो इरेलीवेंट सब्जेक्ट आ जाए, जो टेस्ट के अंदर इरेलीवेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब आउट ऑफ आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो आइटम एनालिसिस जो होते हैं ना, वो उन क्वेश्चन को इम्प्रूव करते हैं और वो मल्टीपल चॉइस के ऊपर क्वेश्चन दे देते हैं। इट विल आल्सो शो स्टेक होल्डर and review that you are following good practice. What are common reasons for questions to be difficult? जो आपके लिए क्वेश्चंस है वो किस उनके कॉमन रीजन कौन कौन से डिफ़िकल्ट के? Obscure content and has not been tough, poorly worded or confusing items delivered at the end of time test, so test taker answer quickly. Question score wrongly, question has two choice and they are both जिस तरह MCQs हैं उनमें 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, A B C D। अगर A B 2 करेक्ट ठीक, 2 आपके ऑप्शंस ठीक हैं तो वो आगे आपको एक ऑप्शन दिए जाते हैं कि बोथ। और कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो वक्त पे नहीं पढ़ाए जाते और जो उनका जो डिलीवर होता है वो स्टूडेंट को अच्छी तरीके से नहीं जाता कि उसने किस तरह इस स्टूडेंट को टेस्ट को उसने किस तरह से कवर करना है। व्हाट आर कॉमन रीजन फॉर क्वेश्चन टू बी इजी? वेल नो कॉन्टैक्ट, आपके पास कॉन्टैक्ट होना चाहिए, उनके जो शेयर जो उनकी जो items has been exposed and shared it, there is a clue in the item or which right answer is, आपके पास right answer होने चाहिए। there are poor distractors, so it is समरी है। आइटम एनालिसिस मैकेनिकल प्रोसेस एक मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें क्वेश्चंस आंसर्स हैं, उसमें स्टूडेंट की वोकैबुलरी चेक की है कि क्वेश्चन आंसर को उसने किस तरह से इजी वे में फॉर्म फिल किया है। आइटम एनालिसिस बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, अच्छा जो स्टूडेंट है वो अच्छी तरह से गाइड हो जाता है। इसमें क्वेश्चंस होते हैं और उनकी जो थिंकिंग अप्रोच होती है ना, उनको वो और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। अब आगे है मेथड्स for conducting item analysis. Methods of item analysis. There are 3 methods of item analysis which are mentioned below: item discrimination, item difficulty, item validity. Item discrimination index tell how effectively an item can separate or discriminate between high score and low score. इस डिस्क्रिमिनेशन में देखा जाता है कि कितने परसेंट स्टूडेंट है, कितनों ने 80% मार्क्स लिए और कितनों ने 20% लिए। द इंडेक्स कंपैरिजन परफॉर्मेंस ऑन अ पर्टिकुलर आइटम फॉर परफॉर्मेंस अपर एंड लोअर रीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस टेस्ट स्कोर। जो इनकी रेंज होती है ना वो 1 से स्टार्ट होती है 0.30 तक। जो डिस्क्रिमिनेट होते हैं ना वो 1 से अबव होते हैं और जिनकी 0.30 इनकी रेंज में होते हैं वो नो डिस्क्रिमिनेट होते हैं। द परसेंटेज और प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल आंसर एंड items correctly, the higher group is tested, again the proportion into the lower group. ये डिफरेंट करते हैं हायर अचीवर में और जो लोअर अचीवर होते हैं। गुड डिस्ट्रैक्टर जो होते हैं ना जिनमें नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, बैड डिस्ट्रैक्टर जिनके पास नॉलेज कम होता है। अब एक स्टूडेंट है उसके पास नॉलेज अच्छा है लेकिन जो आंसर या जो उसने MCQs के एक जो ऑप्शन है वो नॉलेज होकर भी अगर उसने गलत आंसर दे दिया तो वो हमारा जाएगा बैड डिस्ट्रैक्टर में। और जो गुड अट्रैक्ट करेगा वो हमारा हो जाएगा लो अचीवर में। जिसके पास नॉलेज कम है और उसने आंसर ठीक दे दिया तो वो गुड अट्रैक्ट होगा लोअर अचीवर में। आइटम डिफ़िकल्टी इन द फर्स्ट केस, the item is too easy as everyone gets item right, and in the second case is too difficult as no one answer it correctly. In both the case item are not considered appropriate to be included in the test. Consider an example of maths achievement test is item is correctly answered by the test takers on the same test and item is incorrectly answered by all the responded. The number of difficulty level equals the number of item in our test. जो item difficulty है ना ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये फर्स्ट केस है आइटम्स एनालिसिस में।
इसमें जो है हम देखते हैं कि कितने परसेंट जो है बच्चों ने मार्क्स लिए हैं। इसमें क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट भी होते हैं और इजी भी होती है। जो इसकी रेंज होती है वो 30 से 70% तक होती है। जिन बच्चों के रिजल्ट 70% तक आ गए हैं तो मीन्स कि वो इजी है टेस्ट, और जिनके 30% आए तो वो टफ है। इनमें जो है पर्टिकुलर आइटम्स होते हैं और देखा जाता है कि वो करेक्ट अटैम्प्ट किए गए हैं या नहीं किए गए, और जिनका रिज़ल्ट 50% आ जाता है ना तो मतलब कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो हमारे लिए काबिल। आइटम वैलिडिटी इज़ द एक्सटेंट टू विच आर टेस्ट मैयर, या हमारे टेस्ट को मैयर करता है। इट इज़ सपोज टू मैयर इज़ द मोस्ट क्रिटिकल डायमेंशन ऑफ द टेस्ट डेवलपमेंट। ये जो वैलिडिटी है ना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो ये आइटम एनालिसिस के हम लोग ने जितने स्टेप्स किए हैं हमने टेस्ट के लिए, ये हमारे लिए ठीक है या नहीं, कि बच्चे के ऊपर कितना उसने पॉजिटिव अफेक्ट दिया है। और इसकी जो हाई रिलेबिलिटी होती है ना वो वन इंडिकेटर दैट अ मेजरेबल इज़ वैलिड, और फिर वो हमें बताता है कि जो आइटम एनालिसिस की जो हम लोगों ने डिफरेंट जो वो स्टेप जो हम लोगों ने किया आइटम एनालिसिस में, जितने हमने टेस्ट लिए हैं वो हमारे लिए वैलिड है या नहीं।